Hello everyone. In this video, I will teach you about the factors which affect the choice of source of finance. Basically, this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of sources of business finance. Till now, you read numerous sources by which a company can raise funds, and this video is a conclusive video of the concept sources of business finance. In this video, I will tell you what are the various factors which affect the choice of the sources of finance. Okay, so there are numerous factors which affect the choice of source of funds. This you can see here that there are different factors which affect the choice of source of funds. All these factors I will explain you one by one in my further video. Okay, so as you know that all the sources of funds, whether they are equity share, preference shares, any source, are subject to some limitations. सबकी कुछ ना कुछ limitations आपने ज़रूर पढ़ी हैं. अगर किसी की merits हैं तो किसी के limitations हैं. So हर एक source of funds का कुछ ना कुछ limitations हैं. Therefore, instead of relying only on a single source, it is advisable to use a combination of source. So following factors affect the choice of source. So हमको कोई ना कोई कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है सोर्सेज का, क्योंकि हम एक सिंगल पर्टिकुलर सोर्स पे रिलाई नहीं कर सकते हैं. ओके, सो हमारा फर्स्ट फैक्टर है चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स का, वो है कॉस्ट. सो cost, it refers to the cost incurred in obtaining the fund and the cost of using the funds. So यहाँ पे cost जो है वो दो तरीके से डिफाइन की गई है. एक वो cost जो फंड्स को एक्वायर करने के लिए खर्च की गई हो, और एक वो cost जो फंड्स को यूटिलाइज करने के लिए की गई हो. Hence, while deciding about the source of funds, both the costs should be taken into consideration. So जब भी हमको ये देखना है कि कौन सा फंड्स हमें यूज़ करना है, इसके लिए हम दोनों ही कॉस्ट को दिमाग में रखेंगे. पहली ये कि हम जो भी फंड्स ऑब्टेन कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या लग रहा है. सो एज यू नो डैट कि कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेना उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना उसमें कम कॉस्ट लगती है. सो ऐसे आप हर एक सोर्स को कंपेयर कर सकते हो कि किस में कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और किस में कॉस्ट कम लग रही है. तो जिसमें कॉस्ट कम लगती है हम वही फंड्स उठाएंगे, उसी सोर्स से पैसा रेज करेंगे. ओके, अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स इज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस. सो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है और उसके जो ऑपरेशंस है उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, ये दोनों फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सोर्स ऑफ फाइनेंस को चूज़ करने के लिए. एज साउंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज़ इसेंशियल टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन द बोरोड अमाउंट. सो आपकी कंपनी की जब तक फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तब तक आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट को रीपे नहीं कर पाओगे अगर आपने बोरोड फंड से पैसा रेस किया है. सिमिलरली बिजनेस की अगर अनस्टेबल अर्निंग है, अगर उसके ऑपरेशंस स्टेबल नहीं हैं, उसकी जो भी सेल्स हो रही हैं वो स्टेबल नहीं है, तो भी जो भी फिक्स्ड चार्ज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन पे एक फाइनेंशियल बर्डन डाल देते हैं. सो इन दोनों ही फैक्टर्स को दिमाग में रखना चाहिए जब आप चूज़ करते हैं कि आपको कौन सा किस सोर्स ऑफ फाइनेंस से फंड्स रेज करने हैं. क्योंकि अगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट को रीपे नहीं कर पाओगे, और अगर कोई आपके सोर्सेज हैं जैसे कि डिवेंचर हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, तो इन पे जो एक फिक्स्ड चार्ज लगता है वो भी आप रीपे नहीं कर पाओगे. ओके, सो विद दिस वी हैव थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट द choice of the source of fund is
फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस। सो आपके ऑर्गेनाइजेशन आपका कैसा है और उसका लीगल स्टेटस कैसा है, ये भी इफ़ेक्ट करता है फाइनेंस को चूज़ करने के चॉइस को। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ सोल प्रोप्राइटर और अ पार्टनरशिप फर्म, then you cannot obtain funds by issue of equity shares, as these can be issued only by a joint stock company. So आपका ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म कैसा है, उसका लीगल स्टेटस कैसा है, ये भी डिफाइन करता है कि आप पैसा किस जगह से रेज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं होगी तब तक आप इक्विटी शेयर्स या शेयर्स के थ्रू पैसा रेज नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म है तो आप इक्विटी शेयर से पैसा रेज नहीं कर सकते। जब आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होंगे तभी आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं। ओके, विद दिस वी हैव अनदर सोर्स बाय विच अ कंपनी कैन रेज फंड इज पर्पस एंड टाइम पीरियड। सो the time period for which the funds are required also affect the selection for the source of fund. As in my starting videos which are related to this particular concept, आपने देखा होगा कि अगर आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फाइनेंस चाहिए है तो यू विल चूज़ द सोर्सेज लाइक ट्रेड क्रेडिट, कॉमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए है तो यू विल choose the sources by like issue of shares, debentures etc. So आपका टाइम पीरियड भी जो है वो इफ़ेक्ट करता है सोर्स ऑफ फंड को सेलेक्ट करने के लिए। ओके, सिमिलरली आपके बिजनेस का पर्पस क्या है, इसको भी दिमाग में रखना चाहिए जब आप फाइनेंस के सोर्स को चूज़ कर रहे हैं। ओके, विद दिस वी हैव अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड इज रिस्क प्रोफाइल। सो आपका फाइनेंशियल रिस्क क्या है उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस को लेकर के, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप चूज़ कर रहे हो फाइनेंस के डिफरेंट सोर्सेज को। फॉर एग्जांपल, इक्विटी शेयर कैपिटल इन्वॉल्व्स लेस रिस्क एज कंपेयर टू द डेट कैपिटल। ये तो आपको वेरी क्लियर है कि डेट लोन लेना, अगर आप डेट के थ्रू कैपिटल रेस कर रहे हो तो वो बहुत रिस्की होता है, और अगर आप इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा रेस कर रहे हो तो वो कम रिस्की होता है। बिकॉज इक्विटी कैपिटल जो है वो एक ही बार रीपे करनी पड़ती है, वो भी तब जब आपकी कंपनी वाइंड अप हो रही हो, जब आपकी कंपनी बंद हो रही हो। और अगर आपकी कंपनी का कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आपको डिविडेंड भी नहीं देना पड़ता है। सो आपका रिस्क प्रोफाइल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको हेल्प करता है कि आप कैसे अपने फंड्स को, सोर्स ऑफ फंड को चूज़ करें। ओके, सो जिसमें आपका कम रिस्क होगा, यू आर गोइंग टू रेज फंड्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोर्स। ओके, विद दिस वी हैव अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड इज कंट्रोल। सो कंट्रोल से यहाँ मतलब है हमारा कि आपकी जो भी कंट्रोल या पावर होती है बिजनेस के ओनर्स की, और यू कैन से मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की पावर जो होती है बिजनेस के पास, वो भी इफ़ेक्ट करता है आपके पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फंड को। एज यू नो डैट इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं बिजनेस के। सो व्हेन द बिजनेस फर्म टेक्स लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो क्या होता है, द कंट्रोल जो भी है इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो इफ़ेक्ट हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत ही टर्म्स और कंडीशंस लगा देते हैं। इसीलिए जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ करना है, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि ओनर्स किस हद तक अपने कंट्रोल को शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने कंट्रोल को, अपने मैनेजमेंट को अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं दूसरे के साथ, तो आप फंड्स जो हैं वो ओनर्स फंड से उठाओगे पैसा, ना कि बोरोड फंड से। ओके, बिकॉज आपके जो बोरोड फंड्स हैं, स्पेशली आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले अपने नॉमिनीज़ को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रख देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि आपकी जो भी पावर है वो
पावर है, कंट्रोल है, वो डाइल्यूट हो जाती है. सो कंट्रोल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि आपको कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ करना चाहिए. ओके. अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द सोर्स ऑफ फाइनेंस इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज. सो ये भी एक अलग फैक्टर है जो अफेक्ट करता है सोर्स ऑफ फंड की चॉइस को. As you know that borrowing from bank and financial institutions involve many restriction and detailed investigation and documentation. So company जो आपकी business firm है may not prefer them in case other sources are easily available. So as you know that अगर आप commercial bank हो गया या financial institutions हो गए या आपके issue of shares हो गए, इन सब में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती, बहुत ही डॉक्यूमेंट्स के सारे काम करने पड़ते हैं. सो इन सब के थ्रू आप जब फंड्स रेज करते हो तो वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी वाला प्रोसेस हो जाता है. सो बिजनेस फर्म वो सोर्स प्रिफर करती हैं जिसमें उनको ईज़िली और फ्लेक्सिबल तरीके से फंड्स रेज हो जाता है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि विद द हेल्प ऑफ कॉमर्शियल पेपर्स और विद द हेल्प ऑफ फैक्टरिंग बहुत ही ईजी होता है फंड्स को रेज करना. ओके. विद दिस वी हैव अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड इज इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस. सो द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ सर्टेन सोर्सेज. For example, the issue of secured debentures by a company may lead to withdrawal of loans by unsecured creditors, and it might become difficult for company to raise further unsecured loans. So, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस भी इफ़ेक्ट हो जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं किसी पर्टिकुलर सोर्स पे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करके कंपनी ने पैसा रेज किया है तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे वो विड्रॉ कर लेंगे अपना लोन, क्योंकि कंपनी जो है उसको डिफ़िकल्टी होगी फर्दर अनसिक्योर्ड लोन्स को रेज करने में. ओके. सो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस भी जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है. तो इस सोर्स को भी आपको, इस फैक्टर को भी आपको बहुत ही देख करके चलना चाहिए. मोर ओवर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड इज टैक्स बेनिफिट. सो आपका टैक्स बेनिफिट भी जो है वो भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आपके चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड को. एज certain sources of funds like debentures and loans, they provide tax benefit as the interest payable on them is tax deductible, as you know this very well. Hence the organizations seeking tax advantage prefer to raise funds through debentures or loan. So आपका जो टैक्स बेनिफिट है ये भी एक फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है आपके सोर्स ऑफ फंड्स के चॉइस के लिए. आप अगर डिबेंचर या लोन से फंड्स रेज करते हो तो यहाँ पे आपको क्या होता है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है. और यहीं पे अगर आप पैसा जो है वो शेयर्स के थ्रू इशू करते हो तो यहाँ पे आप डिविडेंड देते हो जो कि टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता है. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सारे सोर्स के कोई ना कोई लिमिटेशंस होते हैं, इसीलिए आप किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पे रिलाई नहीं करते हो और ये एडवाइस किया जाता है कि आप सोर्सेस के कॉम्बिनेशन को यूज़ करो. सो उन सोर्सेस के कॉम्बिनेशन को यूज़ करने के लिए आपको ये फैक्टर्स जो हैं वो दिमाग में रखने चाहिए जब आप सोर्सेज ऑफ फंड्स को चूज़ कर रहे हो. ओके. सो आई होप आपको क्लियर हो गए हैं डिफरेंट सोर्सेज कि आप किस जगह से पैसा रेज कर सको और क्या उसके लिमिटेशंस हैं, क्या मेरिट्स हैं और किस तरीके से किन किन फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए हमें फंड्स को चूज़ करना है. सो प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स, रीड इट फ्रॉम देयर, and if you still have any query, any doubt regarding this particular concept, then please ask your query to me.
And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.